पूरे झारखंड में कर्म महोत्सव को लेकर धूम मची है। ऐसे में लोग ढोल नगाड़े और मांदर की थाप पर थिरकते नजर आ रहे हैं। दरअसल झारखंड राज्य में हर्षोल्लास के साथ करम पर्व मनाया जाता है और ऐसे में लोग जो हैं अखड़ा में मौजूद होते हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जगलाल पाहन जी हैं। इनसे बात करेंगे कि जगलाल पाहन जी, बहुत बहुत स्वागत है समाचार प्लस में आपका। पाहन जी, सबसे पहले बात करेंगे कि करम पर्व क्यों मनाया जाता है और क्या इसकी महत्ता होती है। ये जो करम जो पर्व है, ये एक प्रकृति का पूजा है। और ये मेरा जो पूर्वज हैं वो परंपरा से करते आ रहे हैं। इसको आज हम भी कर रहे हैं। कर्म के पीछे बहुत सा मने कि हमारा जो है सो मकसद है, उद्देश्य है और कुछ मान्यताएं हैं। तो कर्म को हम लोग विशेष करके हम लोग सावन के बाद में है सो भादो है। तो भादो है उसमें अ, एकादशी शुक्ल पक्ष के दिन हम लोग इसको कर्म को मनाते हैं। और इस पूजा को विशेष करके जो हमारी जो बच्चियां जो है, हमारी जो बेटियां हैं, वे लोग इसको मनाते हैं और ज़्यादा संख्या में। और छोटे बच्चे लोग भी इस पर इसको उपवास इसका भी रखते हैं। लेकिन विशेष करके जो हमारी बच्चियां हैं वो अपने भाई के सुख शांति और समृद्धि के लिए ये उपवास करके पूजा करती है। साथ ही साथ अपना जो भावी जीवन है वो सुखमय शांतिमय हो। वैवाहिक जीवन जब हो तो उसको हृष्ट पुष्ट और तेजस्वी संतान की प्राप्ति हो, इस तरह का भी अच्छा वर मिले और अच्छा तेजस्वी हृष्ट पुष्ट संतान की प्राप्ति हो, ये भी कामना करती है। और इसको हम लोग ये मनाने के बाद में हम लोग एक जो आपसी जो है भाईचारगी है, हम लोग का जो सामूहिकता है, सामूहिक तौर पर हर समस्या का, हर कार्य को पूरा करने का हम लोग का ये एक कर्म के कथा से हम लोग को ये मिलता है, एक शिक्षा प्राप्त होता है। हम लोग कि साथ में रहे, मिलजुल कर हर काम करे, किसी से बनस या डाह न करे, सभी को एक साथ में, तमाम लोगों के साथ मिलजुल के जीने का, रहने का ये संदेश दिया जाता है। पाहन जी, मिलजुल कर संदेश तो देता है, भाई बहन के प्रेम का भी एक तरह से ये संकेत होता है। प्रकृति से ये पर्व कैसे जुड़ा होता है। प्रकृति से ये पर्व जो जुड़ा हुआ है कि हम इनको मने कि जो भी हम लोग काम करते हैं, हम लोग का हर चीज़ प्रकृति प्रधान ही होता है। हम जब जैसे कर्म देव भी है, जो कि हमारा जो कर्म वृक्ष है वो भी प्रकृति से है। हम प्रकृति के साथ में जीवन का जो हमारा है चलने का, हम लोग को जीने का, उनके साथ में हम लोग प्रकृति से सदैव ही हमारा जो है जनजाति समाज हो या अन्य जो भी है प्रकृति से वे जुड़े हुए लोग हैं, उसी का संरक्षण में, उसी के निर्देशानुसार उन्हीं का संरक्षण में, उन्हीं से हम लोग अपने आप को भी। कैसे कैसे पूजा पाठ होता है, क्या कुछ अनुष्ठान होता है, कैसे शुरुआत होती है, क्या करते हैं आज के दिन। आज भादो एकादशी के दिन में हम लोग संध्या के समय जो पूजा करेंगे पाहन के द्वारा, इसमें है कि हमारी जो बच्चियां हैं एक निश्चित समय में संध्या के लगभग 8 बजे के लोग पहुंचेंगी। लोग अपने जो है थाली में खीरा का, एक खीरा लाएंगे, दीपक लाएंगे, प्रसाद लाएंगे, फूल वगैरह ला के लेके आएंगे अपने थाली में। साथ ही साथ जो हम लोग का होता है सारू का या फिजकी का पत्ता से इसको ढक के भी लाया जाता है। यहाँ परिक्रमा में आके तमाम उपासक जो हमारी बच्चियाँ होगी, पानी गिराते हुए उनके अभिभावक लोग, माताएं पानी गिरा के 3 चक्कर लगाए, जो उसके पीछे पीछे जो उपवास की हुई बच्चियां रहेगी वो लोग परिक्रमा करके अपने स्थान में बैठ जाएगी। बच्चियां उपवास करती हैं, भाई बहन की बात है। ऐसे में बात करेंगे कि जो प्रसाद होता है, खास करके खीरा और चना, इसका क्या कुछ महत्व होता है। देखिए हमारी विशेषता ये है इस पूजा में कि खीरा को प्राथमिकता दिया गया है। खीरा है एक विशेष खीरा होता है जिसमें कि उसका एक खूंदी होता है कि पूरा उसका जो काटा नहीं जाता है, उसमें कुछ जो है लतर का भाग उसमें लगा हुआ रहता है। उस तो वही खीरा को हमारी जो बच्चियां हैं उसको लेके आती है। तो खीरा का ये है कि
इसको हमारा समाज में इसको एक बच्चा का, एक संतान का एक ये स्वरूप माना गया है। उसको जैसे कहावत भी होता है कि आप हमारे जो पाहन या अन्य जो लोग होते हैं, उसको जब हमारी बच्चियों को पूछा जाता है कि आप लोग कर्म पूजा करके क्या प्राप्ति किए, है ना, तो इस तरह से होता है कि खीरा जी से पाहन बेटा जी, हुआ। करम तो ऐतिहासिक, करम पूजा ऐतिहासिक तौर पर मनाया जाता है और सदियों से इस तरह से, जिस तरह से आप लोग करते आ रहे हैं वो ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान में जो स्थिति, समाज बदल रहा है धीरे धीरे, नृत्य संगीत की ओर जिस तरह से होता है, नाच गाना होता है, मंदिर की थाप पर होते हैं, लेकिन अभी जो समय, बदलते समय में करम को कैसे देखते हैं इस त्योहार अभी अभी तो बदलाव आया है, ठीक है। अभी तो साथ साथ में कुछ ऐसा आ गया है, परंपरा गत हमारा जो नृत्य संगीत में कुछ बदलाव आया है, लेकिन कर्म का जो स्वरूप है पहले ही जैसा था आज भी है। उसमें यही है कि थोड़ा सा अभी आधुनिकता के कारण से जो पूजा विधि सब वो है, लेकिन और चीज़ के बारे में कुछ बदलाव आया है। और कर्म में अभी हम लोग अब पूजा के साथ साथ में अभी कर्म को हम लोग देख रहे हैं कि कर्म के साथ साथ में जो है हमारा जो परंपरा है, परंपरा बचाते हुए हमको कर्म के साथ साथ में अपने लोगों के साथ में हम लोग का जो अब कुछ दूरियां हो रहा है, तो इस तरह का जो है कोई भी चाहे कर्म हो या अन्य जो भी त्यौहार पूजा पाठ हो, तो उसमें हम लोग एक दूसरे के साथ जो अ, दूर जो है, तो हम लोग को एकजुटता करने का ये बिल्कुल। बीते कुछ वर्षों पहले जगह जगह अखड़ा देखा जाता था, हर जगह होता था, अब थोड़ा सा अखड़ा की भी कमी है, ऐसा लगता है। नहीं, वैसी बात नहीं है। देखिए मौजा में देखिए विशेष करके ये प्राचीन मैंने प्रारंभ में हमारे जो पूर्वज थे, तो अखाड़ा एक मौजा का कितनों टोला हो, लेकिन एक मौजा में एक ही अखाड़ा हुआ करता था और वहीं तमाम लोग जाते थे। लेकिन आज है कि हर गली मोहल्ला टोला में कर्म का अखाड़ा है। सभी को अपने अपने जगह में सुविधा के अनुसार इसको पूजा पाठ करते हैं। और विशेष करके है कि हम ही नहीं, हमारे जो है कि सदान भाई है, वो भी कर्मा पूजा को अपने स्तर से अपने ढंग से करते हैं। और हम जनजाति समाज हैं, सो अपना जो पारंपरिक विधि विधान के अनुसार हम लोग करते आ रहे हैं। बड़े उल्लास के साथ, हर्षोल्लास के साथ त्यौहार को मनाया जा रहा है पूरे झारखंड राज्य में। ऐसे समय में आपकी ओर से लोगों को क्या कुछ संदेश होगा? अभी जैसे कर्म हमारा बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है, और मैं तमाम देशवासियों को, अपना झारखंड वासियों को, अपने बंधु बांधवों को मैं यही मैंने कि कहना चाहूँगा कि कर्मा पूजा को अपने हर्षोल्लास के साथ मनाएं और पारंपरिक विधि विधान के अनुसार मनाएं, ताकि कि हमारे जो बच्चे बच्चियां हैं उनको कर्म के बारे में, हर चीज़ के बारे में, चाहे पूजा की बात हो या नृत्य संगीत की बात हो, सब चीज़ उन लोग को भी सीखने। जगह होता था, अब थोड़ा सा अखड़ा की भी कमी है, ऐसा लगता है। नहीं, वैसी बात नहीं है। देखिए मौजा में देखिए विशेष करके ये प्राचीन मैंने प्रारंभ में हमारे जो पूर्वज थे, तो अखाड़ा एक मौजा का कितनों टोला हो, लेकिन एक मौजा में एक ही अखाड़ा हुआ करता था और वहीं तमाम लोग जाते थे। लेकिन आज है कि हर गली मोहल्ला टोला में कर्म का अखाड़ा है। सभी को अपने अपने जगह में सुविधा के अनुसार इसको पूजा पाठ करते हैं। और विशेष करके है कि हम ही नहीं, हमारे जो है कि सदान भाई है, वो भी कर्मा पूजा को अपने स्तर से अपने ढंग से करते हैं। और हम जनजाति समाज हैं, सो अपना जो पारंपरिक विधि विधान के अनुसार हम लोग करते आ रहे हैं। बड़े उल्लास के साथ, हर्षोल्लास के साथ त्यौहार को मनाया जा रहा है पूरे झारखंड राज्य में। ऐसे समय में आपकी ओर से लोगों को क्या कुछ संदेश होगा? अभी जैसे कर्म हमारा बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है, और मैं तमाम देशवासियों को, अपना झारखंड वासियों को, अपने बंधु बांधवों को मैं यही मैंने कि कहना चाहूँगा कि कर्मा पूजा को अपने हर्षोल्लास के साथ मनाएं और पारंपरिक विधि विधान के अनुसार मनाएं, ताकि कि हमारे जो बच्चे बच्चियां हैं उनको कर्म के बारे में, हर चीज़ के बारे में, चाहे पूजा की बात हो या नृत्य संगीत की बात हो, सब चीज़ उन लोग को भी सीखने को मिले, देखने को मिले। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ जगलाल पाहन जी, जिन्होंने करम पूजा से रिलेटेड कई अहम जानकारी हमें दी और पूरे झारखंड ही नहीं, देश के कई हिस्सों में करम महोत्सव हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग मांदर और ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते नजर आ रहे हैं। खासकर इस त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ और खुशी खुशी मनाने पर लोग
कहीं ना कहीं एकजुट हैं और आगे भी ये परंपरा लगातार जारी रहेगा। समाचार प्लस भी आप सभी को कर्म पूजा के अवसर पर दिली मुबारकबाद देता है कि एंजॉय करते रहें, खुशी रहें, लेकिन अपनी परंपरा को लगातार बनाए रखें। अपने सहयोगी अरविंद के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची।